डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक जो नीट के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है क्या? पुष्पी पादपों की आकार की यानी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की मीन्स सबसे विकसित पादप कौन से हैं? वो है एंजियोस्पर्म। कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। अब हम एंजियोस्पर्म की बाह्य आकारिकी को पढ़ेंगे, यानी बाह्य संरचना में ही बहुत विविधता पाई जाती है। अब ये प्लांट है, अब ये मत बोलना ये बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, ओके, ओनली ये समझने के पर्पज से बनाया है। ये प्लांट है। अब इस प्लांट में हमें बाहर से क्या क्या दिख रहा है? ये रूट्स दिख रही है, लीव्स दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? मूल, जड़ यानी रूट, ओके। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, किसमें? द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुरों के लंबे होने से, मूलांकुरों के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, ओके, प्राथमिक मूल बनती है। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये 100% NCERT बेस्ड होगा, ओके। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर दोज स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर नीट, बिकॉज ये वीडियो आपके नीट एग्जाम के लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें मूलांकुरों के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राथमिक मूल किससे बनती है? तो पादपों के मूलांकुरों के लंबे होने से, मूलांकुर के लंबे होने से क्या बनेगी स्टूडेंट्स? प्राथमिक मूल बनती है। क्या बनती है? अब प्राथमिक मूल, ये इसमें पार्श्वीय मूल भी होती हैं, या इनमें पार्श्वीय मूल भी होती हैं। क्या होती हैं? पार्श्वीय मूल होती हैं। पार्श्वीय मूल जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक और तृतीयक मूल। क्या कहते हैं? द्वितीयक और तृतीयक मूल भी कहते हैं। अब बहुत सारी जड़ें मिलके, ये है ना ये क्या है? जड़ें। क्या है ये? जड़ें। अब ये बहुत सारी जड़ें मिलके, ठीक है, इनकी शाखाएं मिलके जड़ों की, किसकी? बहुत सारी मूल द्विबीजपत्री पादपों के मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। अब मतलब जो जड़ है वो पार्श्वीय मूल निकलती हैं। उन पार्श्वीय मूल्स को दो भागों में बांटा गया, द्वितीयक और तृतीयक। अब जो ये जड़ें हैं ये ग्रुप बना लेती हैं कि कौन सी जड़ है? ये प्राथमिक मूल है। क्या है? प्राथमिक मूल क्या बना लेती? ग्रुप। प्राथमिक मूल की शाखाएं, प्राथमिक मूल की शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मूसला तंत्र बनाती हैं, ओके, क्लियर। प्राथमिक मूल की शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र बनाती हैं, ओके। मान लीजिए अब हम कैसे समझ पाएंगे? सबसे सिंपल है, सरसों का प्लांट्स। क्या है? सरसों का प्लांट्स एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कैसी होती है? अल्पायु होती है, और इनके स्थान पर अनेक मूल निकलती हैं। जैसे ये निकली हुई है ना छोटी छोटी मूल, तो ये निकलती हैं। अब ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। कुछ मूल क्या होती हैं? अनेक मूल, स्टेम होता है, इसके आधार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? आधार से निकलती हैं और जड़ों का एक समूह बना लेती हैं। इन्हें कहते हैं झकड़ा जड़ें। क्या कहते हैं? झकड़ा। झकड़ा जड़ें, झगड़ा नहीं, झकड़ा है ये। क्या है? गुच्छ जाए, झगड़ा। अब ये किस में पाया जाता है डियर? गेहूं में। किसमें? गेहूं में। इज दैट क्लियर? ओके। अब मूसला मूल तंत्र कौन बनाती? सरसों। झकड़ा मूल तंत्र गेहूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आए हुआ क्वेश्चन है कि मूसला मूल तंत्र किसका उदाहरण है? सरसों और झकड़ा गेहूं। मूसला, सरसों और वो। अब हम लोग जैसे जैसे घास और बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं।
क्या? घास और बरगद। घास और बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। ओके, क्या होता है कि घास और बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती हैं। ठीक है, इन जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक। क्या कहते हैं डियर? अपस्थानिक जड़ें। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें। ओके, अब जड़ों का काम क्या है? प्लांट्स के लिए मिट्टी से पानी, जड़ों का काम क्या है? मिट्टी से पानी एवं खनिज लवणों को अवशोषित करना। खनिज लवणों को अवशोषित करना। ओके, क्लियर? मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम किनका है? जड़ों का। अब ये क्या करते कि खाद्य पदार्थों का भी संचित करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे। अब ये जो है जड़ें हैं, जड़ों का शीर्ष भाग अंगुलित होता है। जड़ों का जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? अंगुलित। उसे कहते मूल गोप। क्या कहते? अब मूल गोप ढका रहता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। अब मिट्टी में कंकड़ पत्थर तो ये वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसीलिए क्या होता है? ढका रहता है। जब जड़ें मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती हैं तो मूल गोप से मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर, जैसे ये मूल गोप है, इससे थोड़ी ऊपर यहाँ क्या होगा? मेरिस्टेमिक क्षेत्र। क्या होगा? यहाँ पे होगा मेरिस्टेमी क्षेत्र। क्या होगा? मेरिस्टेमी क्षेत्र। इज दैट क्लियर? ओके, अब मेरिस्टेमी क्षेत्र जो होगा, इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होंगी। कैसी होंगी मेरिस्टेमी क्षेत्र की कोशिकाएं? बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होंगी। कैसी होंगी? बहुत छोटी और पतली भित्ति वाली होंगी। और इनमें सघन ये भगवान, इसमें क्या होगा? सघन प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा? सघन प्रोटोप्लाज्म होगा। जो मेरिस्टेमी क्षेत्र की कोशिकाएं हैं बहुत छोटी होंगी, पतली भित्ति वाली होंगी और इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होगा। ओके, अब जो इसमें यहाँ पे जो है जी मेरिस्टेमी क्षेत्र है, इसमें बार बार विभाजन होता रहता है। क्या होता है? बार बार डिवाइड होता रहता है, बार बार विभाजन होता रहता है। इसमें बार बार विभाजन होता रहता है। ओके, इसमें क्या होता है? बार बार विभाजन होता रहता है। इस विभाजन होने से इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में बढ़ जाएंगी। क्या होंगी? इस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है। स्टूडेंट, एक सजेशन है फॉर यू कि यदि आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, मॉर्फोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखें, देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें। आपको 100 में 101% एनसीईआरटी समझ में आएगी और वेरी यूजफुल होगी। ओके, सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो एंड आगे देखें कि जब वो लंबाई में बढ़ जाएंगी तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या कहेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र। इज दैट क्लियर? अब इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होंगी वो परिपक्व हो जाएंगी। ये दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होंगी? परिपक्व। कोशिकाएं कैसी होंगी? परिपक्व, यानी मैच्योर हो गई होंगी, डिवाइड हो के और इनमें विविधता भी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? विविधता आ जाएगी। इसलिए दीर्घीकरण के समीप वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते? परिपक्व क्षेत्र। क्या कहते? दीर्घीकरण के पास वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? परिपक्व क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में बहुत सी पतली को, अब जो परिपक्व क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत पतली
बहुत पतली, बहुत पतली और मतलब छोटी धागेनुमा, कोमल, कैसी? कोमल धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं, धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मूल रोम कहते हैं। ये इनका काम भी क्या होगा? मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करना। ओके डियर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो होगा रूट्स के रूपांतरण, जड़ों के क्या होंगे? मॉडिफिकेशंस। ओके, सो प्लीज वेट माय न्यू नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो. Okay, bye. Please like and share my video.